बात कर रहे हैं जिसमें ताला लगाए हैं, जिसको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। जो मामला पूरा हाई कोर्ट में है, ये 150 साल पुराना चर्च है। मंदिरों में ताला नहीं लगता है तो हमारे चर्च में क्यों ताला लगेगा? जब छोटे थे, जब हम पैदा हुए, जब से काम कर रहे हैं, हम लोग कब्जादारी कैसे हुए? चर्च से भी हमको निकाला जा रहा है तो हम कहाँ जाके आराधना करेंगे? 150 साल पुराना ये चर्च है, हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। ठीक मांग रहे सर, हमको टाइम दे दो। हाँ, संविधान को मानते। ये काम तो संविधान के हिसाब से हो रहा है। उन्होंने हमको बुद्धू बनाया, हमें ऐसा बेवकूफ बनाया, बोले आपके चर्च को कुछ नहीं होगा। रहने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, अचानक आके तोड़े हैं तो समझ नहीं आ रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, और एक जगह वही गलत लोगों को सबको फेंक रहे हैं, अच्छी बात है क्या? अगर हमारा चर्च नहीं खोला जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। शाम तक अगर हमारे चर्च को नहीं खोला गया तो कल हम बाहर चक्का जाम करेंगे। हमको आराधना करने की परमिशन। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसी दुखद घटना घटती है जो कि मसीह समाज को दिल दहला देने वाली बात है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में जो कि टीएल चर्च को तोड़ने की जाने की जो घटना सामने आई है, स्थानीय ईसाई समुदाय में गहरा दुख और आक्रोश को पैदा कर दिया है। मसीह समाज का कहना है कि किसी प्रकार का हमें नोटिस नहीं दिया गया है, या फिर हमें समय नहीं दिया गया है, या फिर इसे मतलब क्यों तोड़ा जा रहा है ये भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन उसमें सीधे प्रशासन आते हैं और बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हैं। ये मसीह समाज में इस तरीके से बहुत सारी बातें हमें जहाँ देखने को मिलती है। ये वीडियो मैं आपको इसीलिए कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए कि मसीह समाज के लोग किस तरीके से रो रहे हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन या शासन उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सालों से प्रार्थना और आराधना का केंद्र रहा यह चर्च अचानक प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार बन गया है। इस तरीके से बात कर रहे हैं। मंगलवार सुबह नगर निगम और प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ चर्च परिसर पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई स्पष्ट नोटिस हमें नहीं दिया गया कि आप ये अवैध है या फिर क्या है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ ही मिनटों में मशीनों को लगाया गया, बुलडोजर को लगाया गया और भवन को यानी प्रार्थना सभा को गिरा दिया गया है। आइए इस क्लिप को देखना चाहते हैं, इस वीडियो को आप बचपन से अपने विश्वासी मंदिर में आ रहे हैं और इस तरह से अचानक हमको मना किया जा रहा है। तो जब मंदिरों में ताला नहीं लगता है तो हमारे चर्च में क्यों ताला लगेगा? जब आप हर एक मंदिर को खोलते हैं, वहाँ पे ताला नहीं लगाते हैं, तो फिर हमारे चर्च में क्यों ताला? आप तो कहते हैं लाल बिल्डिंग में आप लगा सकते हैं आराधना, आप घर की चर्च को तोड़िए, ठीक है तोड़िए, पर जब हम लाल बिल्डिंग में कर रहे हैं जो 150 साल पुराना चर्च है, तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप क्यों नहीं करने दे रहे? तो हम प्रशासन से कहेंगे भाई कि हमको हमारे चर्च में हमको आराधना कम से कम दिया जाए आराधना करने के लिए। बस हम प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या कहना है आपका? हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है सर कि हमको आराधना करने की परमिशन दिया जाए, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। भले हम लोग मसीही लोग हैं, हम आज सुबह से शाम तक आप लोग भी देख रहे हैं, हमने किसी प्रकार का किसी से कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि अब तक हम आश्वस्त थे कि हमारे मंदिर को खोला जाएगा, हमको आराधना करने के लिए मिलेगा। लेकिन आज इन्होंने दोगलाईपना हुआ था। कल हमारा डबल बेंच से खारिज हुआ है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थे। उससे पहले हमें हर बार का निगम का ये याद है, जब हमारे हॉस्पिटल को तोड़ने आई, चलते हॉस्पिटल को सुबह 4 बजे आके तोड़ी। आज भी सुबह 4 बजे से सब के सब दल बदल हमारे यहाँ घुस जाते हैं। हमको समझ नहीं आता है, हमको बेकब्जादारी बोला जाता है। जब हमारे माँ बाप, जब हम छोटे थे, जब हम पैदा हुए, जब से काम कर रहे हैं, हम लोग कब्जादारी कैसे हुए? हम लोग प्रशासन के लिए इतने बुरे हैं कि हमको नोटिस तक नहीं दिया गया, हमारा घर तोड़ दिया गया। ये क्या न्याय है हमारे साथ? हम सुबह 4 बजे अपने घर में सो रहे हैं, उठने में पूरे अधिकारी दल बदल घर घुस रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पूछो तो बात नहीं हो रही है। हमको सिर्फ आदेश है, आप लोग आधे घंटे में सामान हटा लीजिए। सर 22 साल का सामान आधे घंटे में आप कैसे खाली करोगे अपने घर को? बताओ मेरे को। मेरी मम्मी है, पूरा हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा पूरा बचपन बीता हमारे यहाँ पे। पूरा प्रशासन को हम पे दया भी नहीं आ रही है, बिल्कुल हमारे पर 1% दया नहीं आ रही। हम भीख मांग रहे हैं सर, हमको टाइम दे दो, हमारे लिए आवाज दे दो, कुछ दे दो। तो नहीं, हम पे दया ही नहीं की जाएगी। पता नहीं हमसे इतनी नफरत क्यों है प्रशासन को।
तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, यहाँ पर अपनी अपनी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन या शासन उनसे बात ही नहीं करना चाहता है। और जिस तरीके से टूटी हुई दीवारें, आपको बिखरे हुए सामान मिल रहे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जिस तरीके से क्रॉस भी दिखाई दिया, विश्वासी परिवार के लिए यह एक बहुत जिस तरीके से बेहद दर्दनाक रहा है कि जितने लोग प्रार्थना सभा में जाते थे उनका दर्द आप महसूस करते समझ सकते हैं कि आखिर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं आगे आपको बताना चाहूँगा आखिर इसे अवैध घोषित क्यों किया गया, प्रशासन क्यों कह रहा है ये चर्च मतलब अवैध है। अधिकारियों का दावा है कि यह निर्माण अनअधिकृत भूमि पर था, भवन अनुमति नहीं थी। यदि भवन अनुमति नहीं थी आपका कहना है तो पहले आप इसे बनने क्यों दिए हैं। सालों साल से जब प्रार्थना सभा चल रही थी, कई वर्षों से लगातार वहां पे प्रार्थना भवन में लोग जाते थे, तब आपको दिखाई नहीं दिया है। यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, और यह नगर निगम के अवैध निर्माण हटाओ अभियान के तहत चिन्हित किया गया था। और इस तरीके से प्रशासन कहता है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और इसे धार्मिक उद्देश्य कुछ नहीं मतलब जोड़ा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता इसमें किसी में धार्मिक का मतलब उद्देश्य नहीं था। लेकिन चर्च समुदाय का विरोध जिस तरीके से हो रहा है मसीह समाज की तरफ से, चर्च नेताओं और स्थानीय ईसाइयों का कहना है कि यह भवन वर्षों से चल रहा था, किसी भी दस्तावेज विवाद पर सुनवाई का मौका हमें नहीं दिया गया था और न ही हमारी बात को सुना गया था। आगे इस तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं तो और अचानक तोड़ने की कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाती है। कई लोगों का यह कहना है कि यह सिर्फ एक संरचना नहीं थी बल्कि उसकी आस्था और संगति और प्रार्थना का केंद्र भी था। और ये सही बात है, जब कोई व्यक्ति किसी आस्था से जुड़ जाता है तो उसके अंदर वो विश्वास पैदा होता है कि इस तरीके आज हमें देखने को मिला। कैसे इस तरीके से ये घटना हुई है बताया जा रहा है। सुबह क्षेत्र को पुलिस ने घेर लिया, प्रार्थना सभा जहां हो रही थी, और चर्च स्टाफ को जल्दी से सामान हटाने को कहा गया। सिर्फ आधा घंटा समय दिया गया था। उसके तुरंत बाद जेसीबी मशीनों को लगा करके दीवारों को गिरा दिया गया। विरोध करने आए लोगों को दूरी बना करके रखने दिया गया। उनकी बातों को नहीं सुना गया। पुलिस प्रशासन का उनकी बात मानने के लिए या सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस घटना के बाद बिलासपुर में ईसाई समुदाय में काफ़ी तनाव और दर्द भरा आपको जिस तरीके से यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी प्रशासनिक नियम है या कानून है, हमें तो यही लगता है कि हमारा कोई घर जहाँ पे बना है कहीं न कहीं उस समय पुलिस प्रशासन या शासन से अनुमति ली गई होगी, उस ज़मीन को मतलब चिन्हित करके वहाँ पे चर्च बनाया गया होगा, तब आपको नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मसीह समाज के लोग अधिक वहाँ पे बढ़ने लगे, प्रार्थना सभा होने लगी, तो आपको लगा कि नहीं अब यहाँ इस चर्च को तोड़ देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। ये घटना के बाद बिलासपुर में ईसाई समुदाय में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। सामाजिक संगठनों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन इसे नियमों के मुताबिक बताता है कि ये सही है, हमने किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। कलीसिया भवन टूट सकता है, परमेश्वर वचन कहता है कलीसिया भवन टूट सकता है, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटता है। जैसे मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 और वचन 18 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं मेरी कलीसिया पर जिस तरीके से अधलोकों के फाटक प्रबल ना होंगे। मेरे प्रिय भाइयों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मसीह समाज के होकर के आप सभी लोग इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि उनके मन में ताकत और शांति आए, कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना है। जो भी घटनाएं हो रही हैं कहीं न कहीं परमेश्वर न्याय करने वाला वो हिसाब करेगा। तो आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।